देखा, स्क्रीन शेयर करके बताइए जल्दी से। आज फिर टाइम मत लगाइएगा प्लीज ना। ओके सर, हम निकाले हैं सर। दिखाइए, जल्दी दिखाइए। और गौरव और पंकज जी, कोई आप लोग का डाउट है? गौरव जी, पंकज जी। सर थोड़ा सा कंट्रोलिंग में डाउट था। जरूर गौरव जी, जरूर दिखा के पूछ लीजिएगा। सर मेरा हो रहा है स्क्रीन शेयर सर। हाँ, हो रहा है सर, बहुत बढ़िया, पहली बार आपने इतनी जल्दी करी है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी इसमें गुड। यहाँ जाने के बाद सर जैसे डेट फिलअप कर सारा चीज कर देते हैं सर, हाँ, कि इसमें सारा कुछ करने के बाद सर ये हो जाता है कि पता नहीं क्या बताता है इसमें। एक सेकंड सर। क्या हो जाता है? आप स्क्रीन तो शेयर कीजिए सर, आपने इसका वो नहीं दिख रहा, एसपी नहीं दिख रहा सर, आपने क्या शेयर कर रखा है? स्क्रीन शेयर एसपी में नहीं दिख रहा सर, आप स्क्रीन शेयर है लेकिन एसपी नहीं दिख रहा सर आपका। आप वो सेंड करो, स्क्रीन शेयर वो करा करो सर, आपको बार बार बोला है, उस पे क्लिक करा करो, स्क्रीन पे, विंडो पे नहीं, विंडो पे कहीं क्लिक हो जाएगा तो नहीं दिखेगा। ओके सर। अरे वो भाई साहब कौन है भाई, जो एक कल पूछ रहे थे, कल क्लास नहीं थी तो फिर ज्वाइन करने के लिए, अब आज वो भाई साहब ज्वाइन ही नहीं है। चलो मैं कॉल कर लेता हूँ, तो अपना स्क्रीन शेयर करो सही से। ओके सर, मैं सेंड कर रहा हूँ। तो यस सर, यस सर, इसमें मैं कर सकता हूँ। हो रहा है सर शेयरिंग। हेलो। हाँ, हो रहा है सर, हो रहा है, ऐसे भी नहीं दिख रहा है सर आपका, इसको मिनिमाइज कीजिए तो, मिनिमाइज आ रहा कीजिए है इसको। सर। आ रहा है, इसको बंद, इसको हाँ, इसको ऊपर से हाँ मिनिमाइज कीजिए। एसपी का दिख ही नहीं रहा सर, आप क्या स्क्रीन पे, कौन से स्क्रीन पे क्लिक करके कर रहे हो भाई? शेयर अब आ रहा है स्क्रीन पे सर। करते होगे तो, अरे भैया नहीं आ रहा। शेयर स्क्रीन पे क्लिक करते हो तो दो यस सर। चीजें आती होंगी, एक स्क्रीन आता होगा, एक विंडो आता होगा। यस सर। स्क्रीन पे क्लिक करना है, अपने आप सारा स्क्रीन शेयर हो जाएगा। बंद करो दोबारा, क्लोज करो इसको, फिर से दोबारा जाओ, स्क्रीन पे डबल क्लिक करो, विंडो पे नहीं, स्क्रीन आएगा, जो शेयर पे क्लिक करो पहले, शेयर पे, शेयर पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन और विंडो आता होगा, स्क्रीन पे क्लिक करो फिर। विंडो और इंटीरियर स्क्रीन आता है सर। स्क्रीन पे क्लिक करो। स्क्रीन पे। हाँ, यस सर, करने के बाद उसके बाद आ अपने ही आप नहीं स्क्रीन रहा शेयर है। हो जाएगा। शेयर डबल क्लिक ओपन। करो स्क्रीन पे, डबल क्लिक करो स्क्रीन पे, डबल क्लिक। हाँ यस सर, आ एक गया बार सर। नहीं करना होता। यस सर, हो गया सर। डबल। आ रहा है सर। हाँ, अब आएगा सर, अब इसको मिनिमाइज करो पहले, आ रहा, अब आ रहा, अब एसएपी भी आ रहा है, एसएपी भी आ रहा है, हाँ। ओके सर। इसके बाद सर 10,000। हाँ, इसके बाद इंटर एंट्री। बटन दबाओ सर, पहले इंटर बटन दबाओ सर, इंटर बटन दबाओ। इंटर बटन तो दबाओ, बिना उसको फ्रीज है दिखता नहीं है। हाँ, अब डालो यहाँ पे, अब डालो। डिसकनेक्टेड हो गया सर, वन कौन है? सेकंड सर। ये कैसे हो रहा है? ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ में, इसको देखता हूँ। ये किसका है भाई? इसको देखता हूँ, लॉगिन करके बैठा है इसमें। वन आ गया सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। हाँ, हो रहा है। ओके सर।
50। यस सर। ये 2 लाख का। उसके बाद इंटर करेंगे सर। हम्म इतना ये सेव बस करेंगे ना सर? सिमुलेट सेव सिमुलेट करो, सिमुलेट करो, सिमुलेट करो। पहले सिमुलेट करना है सर। हम्म सिमुलेट कर दिए सर। सेव करो अब। करेक्ट द कस्टमाइजिंग सेटिंग फॉर लेजर फॉर द यूनिवर्सल जनरल, यही दिखा इस है। पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, ये सबको इस एरर पर आएगा। सर, इसी हाँ पर। क्लिक करो। हम्म ये आप लोग के लिए भी है सर, रिकॉर्डिंग चालू हो रहा है। Yes. हाँ चलिए, इस पे फाइन कस्टमर चेक पे जाओ, FINCUST चेक चेक पे जाओ। किसमें सर? हाँ भाई ऊपर वाला फाइन कस्टमर चेक, नीचे वाला जो ऊपर है इसमें क्लिक करो ना भाई साहब। अरे इसी वाले पे इसमें, जो लिंक पॉपअप आ रहा ब्लू कलर में दिख रहा है ग्रीन, हाँ यहाँ क्लिक पर करो। सर। हाँ हाँ क्लिक करो। यहाँ पे किया जो सर। ये माइक्रोस्कोप जैसा बना हुआ है ना, माइक्रोस्कोप पे जाओ। अरे माइक्रोस्कोप जैसा माइक्रोस्कोप। बना हुआ, अरे जो माइक्रोस्कोप जैसा बना पड़ा, अरे माइक्रोस्कोप कहाँ बना पड़ा, लेफ्ट 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 भाई, ये माइक्रोस्कोप जैसा दिख रहा है। अरे उसके राइट में भैया, उसके राइट ऊपर ऊपर जाओ, उसके ऊपर, हाँ इसी लाइन में लेफ्ट में जाओ। अरे कितना इधर उधर भगा रहे हैं यार, लेफ्ट में रुक जा। कहाँ था अभी 13, कहाँ लिखा हुआ 13? 13 सर। हाँ 13 कहाँ लिखा हुआ है? अरे मेरे मालिक, ऊपर 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 एडजस्ट, नीचे वाले लाइन, नीचे वाला लाइन, उसके नीचे वाला लाइन, उसके लेफ्ट में, यहाँ उसके नीचे। यहाँ सर। नीचे कहाँ यहाँ जाने के लिए यही बोला सर, मैं, लेफ्ट में बोला ना, हाँ लेफ्ट में जाओ। यही वाला ना सर? लेफ्ट, हाँ भैया उसके लेफ्ट में जाओ मेरे मालिक, लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में, उसके लेफ्ट में, लेफ्ट किधर होता है? हाँ हाँ बहुत बड़े, बहुत उधर ही उधर ही उधर ही, हाँ उधर ही उधर ही, बहुत बड़े बहुत बड़े, लेफ्ट जाओ 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 भैया, जाओ लेफ्ट में जाओ। 13 लेफ्ट पे है किधर सर, होता है उसके आपका? बाद बायां किधर लेफ्ट। होता है? बायां, हिंदी में बोलूं बायां किधर होता है आपका इसके? इस तरफ सर, इस तरफ। हाँ तो इधर होता है तो बाएं की तरफ जाओ। इधर जाने के बाद सर। और जाओ, बस रुको यहीं पे, ये राइट राइट, उसके राइट, उसके राइट, दाहिने उसके दाहिने, हाँ इस पे क्लिक करो भाई। इस पे सर, पॉइंट वाला पे। हाँ हाँ, ओके सर। यहाँ पे अपना कंपनी कोड डालो। कंपनी कोड। हाँ ID01, हाँ डालो। जी सर, उसके बाद इंटर करो, कर दिए सर। कट करो इसको, कट करो, कट करो इसको, कट करो। कर दिए सर। क्या लिखा आ रहा है? SJ में आपका कोई यूज कर, SJ लेजर में आपको कोई यूज कर, देखो एरर आ रहा है, D110 में SJ लेजर दिख रहा है यस सर। आपको? यस सर, एस इसको जेड लेयर अब बैक कंपनी जाओ यहाँ से, कोड। अब बस बैक जाओ यहाँ से, अब बैक जाओ, कट करो इसको। नया यस स्क्रीन सर। ओपन करो, नया स्क्रीन ओपन करो। स्क्रीन कहाँ से ओपन नया करते हैं? यहाँ सर। क्लिक करो यहाँ पे, ऊपर जाओ भैया, स्क्रीन ओपन करना है, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। इस, हाँ इस वाले में राइट जाओ, यहाँ के राइट जाओ, दाहिने जाओ, इसके दाहिने जाओ, जहाँ थे अभी, कहा उसके दाहिने जाओ, और दाहिने जाओ, और दाहिने जाओ, और दाहिने जाओ, हाँ लेफ्ट, उसके लेफ्ट, उसका उसका बाएं, उसके बाएं बाएं, उसके उसके बस के बाएं, इसके बाएं, इसके बाएं, इसके बाएं किधर ये होता है सर, भैया उसके, हाँ ये ये वाला। वाला, हाँ ये वाला, हाँ हाँ। अब यहाँ जाके लेजर वाला, जहाँ पे लेजर की सेटिंग करी थी वहां लेके चलो। खुद से जाओ, SPRO से जाओ। यहाँ पे जाने के लिए ओके। बोला, लेजर कहाँ ओके कॉन्फ़िगरेशन कहाँ सर। किया था, वहां जाओ, वहां जाओ। ओके सर। बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा, क्या एक्सेप्ट नहीं हो रहा भाई? कहाँ पे हो राजू, ये नहीं देखा क्या मैंने? अच्छा, इसका मैंने लिंक नहीं दिया था, एक सेकंड। लेजर से उसके बाद सर। हेलो सर। एक सेकंड रुको, ओके सर। रुक जाओ 2 मिनट।
हाँ लेजर वाले में पहुंच गए, लेजर वाले में, फिजिकल ईयर वाले में नहीं, लेजर वाले में। जैसे लेजर वाले में पहुंचे सर। और अरे भाई लेजर वाले में नहीं, इसको बंद करो, हाँ फिजिकल ईयर को, हाँ लेजर में जाओ। ये कहाँ पे, बस बस भाई आराम से, बस ये थोड़ा थोड़ा चला कर भाई, क्यों जल्दी में रहता है भाई। ओके ऊपर सर। वाले में सबसे टॉप में कहाँ कॉन्फ़िगरेशन किया था लेजर का? डिफाइन सेटिंग फॉर हाँ लेजर्स एंड हाँ वहाँ करेंट। हाँ हाँ वहीं जाओ। यस सर। खुलने दो, अभी खुला नहीं है मेरे सामने, स्क्रीन नहीं आ रहा। हाँ एसजेड को सिलेक्ट करो, एसजेड जो आ रहा है ना, एसजेड, एसजेड को सिलेक्ट करो, एसजेड का एरर ये था जी ना। जी। भाई किसका एरर था? एसजेड ही लिखा हुआ था ना एरर में। यस सर। एसजेड को सिलेक्ट करो। पोजीशन में जाकर सर। अरे यहाँ पोजीशन में क्या सामने एसजेड नहीं दिख रहा आपको? एस जेड, यस सर, सिलेक्ट किए सर। कंपनी कोड में जाओ। कंपनी कोड। यस सर। भाई इसके बाद क्या कर देते ये। हाँ अब अपना कंपनी कोड पोजीशन में जाके सर्च करो। यस सर। सिलेक्ट करो अपने कंपनी कोड को। सिलेक्ट कर लिए सर। डिलीट मारो। डिलीट का ऑप्शन कहाँ है ऊपर? न्यू एंट्री के बगल में, न्यू एंट्री जहाँ लिखा है उसके बगल में। न्यू एंट्री का उसके बगल में, उसके बगल वाला, उसके जस्ट, हाँ ये अरे उस बगल में कौन सा है ये सर? बगल में उसके कौन सा, न्यू एंट्री के बगल में कौन सा पड़ेगा? राइट में, राइट में, राइट में। ये डिलीट है हाँ सर। हाँ हाँ। डिलीट हो गया सर। सेव करो पहले। हो गया सर से। पहले सेव करके बाहर निकलो, तब सेव माना जाता है। बाहर निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, ओके, बाहर निकलो। निकल गया अब बस, अब जाओ दूसरे वाले स्क्रीन पे, उस वाले स्क्रीन पे जाओ, सर। जहाँ वही वाला पोस्टिंग कर स्क्रीन रहे थे, सर। जहाँ पोस्टिंग कर रहे थे। हाँ अब फिर से जाओ, फिर से डॉक्यूमेंट सिमुलेट करो। नो मत करो भाई, हाँ, सिमुलेट करो, डॉक्यूमेंट को फिर जाके से सिमुलेट। सिमुलेट करो। हाँ सिमुलेट जनरल जा, फिर सिमुलेट। यस सर। बैक जाओ। बैक जाए सर। हाँ यस सर। बस सेव करो, सेव करो, सेव करो। हो गया सर। हो गया। यस सर। ये गाइस आपको एरर आएगा। गौरव आपको भी, पंकज आपको भी, एसजेड करके कोई लेजर क्रिएट किया जो एरर देगा। यस सर। एग्जिट हो जाते हैं। हाँ हो गया सर, एग्जिट हो जाता है। हो गया बस, आपका तो एरर नहीं है, चलिए बंद कीजिए, अब आपका एरर तो खत्म हो गया, आप क्या कर रहे हैं? बंद कीजिए इसको, ओके सर। स्टॉप शेयरिंग कीजिए। यस सर, हो गया सर। चलिए अब गौरव जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। योगेंद्र जी आपको मैं हर जगह उसका रिकॉर्डिंग भेजाएगा योगेंद्र जी। यस सर। आपने देखा है? अभी टाइम नहीं मिल पाया सर, आज देखूंगा सर। हाँ आज देखूंगा सर, इवेंट ना आज तो देखेंगे? देख पाया। कह रहे हैं आप आज देखेंगे? आज 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 देखूंगा, आज वेरीफाई कर। फिर ऐसे कैसे काम चलेगा सर? लोड था सर ऑफिस का भी। चलिए कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा योगेंद्र जी। ये सर एक्चुअली जो मेरा एरर था ना कंट्रोलिंग में, वो हम्म एंड यूजर टेस्टिंग वाला, वो अभी मैंने चेक किया, हो गया सर सॉर्ट आउट। तेरी केयर। चलो हो गया। ओके गाइस, तो हम लोग आज हम लोग टेस्टिंग कर चुके थे, एमएमएस स्टार्ट कर चुके हैं ना, कि नहीं किया हम लोगों ने? सर मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। सर मेरा एक कंसर्न है, मेरे को थोड़ा डेफिनेशन को लेके ये कॉस्ट सेंटर हायरार्की और उस कॉस्ट सेंटर ग्रुप और प्रॉफिट सेंटर, इसको डेफिनेशन को लेके मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है। बताइए क्या बात है इसमें, क्या ए- क्या ए- कंफ्यूजन, स्क्रीन शेयर करके पूछे। सर एक बार फिर से समझा दीजिए इसकी डेफिनेशन। उसमें रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग में क्या नहीं समझ में आया? देखो
करने का आपको खुद में देख देख के करना पड़ेगा पंकज, राइट? हाँ। आप करो, क्या दिक्कत आ रही है मैं वो देखना चाहता हूँ। नहीं सर, वो डेफिनेशन के मामले में मेरे को थोड़ा इश्यू आ रहा है नहीं, कि उसको बोलो डिस्क्राइब बोलो। कैसे करेंगे। देखो डिस्क्राइब का देखो ऐसा कुछ नहीं है, देखो द कॉस्ट सेंटर इज बेसिकली क्रिएटेड फॉर द कैप्चर द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। बहुत ही सिंपल सी पॉइंट है, राइट? जो भी कंपनी का कॉस्ट है उसको इंटरनल पर्पस के लिए कैप्चर करने का काम है। प्रॉफिट सेंटर इज देयर फॉर टू कैलकुलेट एंड हेल्प यू प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका डिफिनीशन तो आप कैसे लिखना चाहते हो, एक दो आप उसके जो डिटेल पेज आता है उसमें जाके ओपन करके चेक करो, राइट? या आप गूगल करो या यूट्यूब करो, उनमें कोई डिफिनीशंस मिलता है जो आपको लगता है कि वो ज्यादा बेटर है तो वो लिखो। बट लिखने से पहले वो एज इट इज नहीं लिखना, आपको कट करके लिखना है। ओके, बहुत सारी सी चीजें मिलेंगी जो मैं लॉजिकली समझा रहा हूँ, राइट? लॉजिकली इसलिए यस। समझा रहा हूँ कि मान लो तुम अपनी टर्म्स में इंटरव्यू के टाइम पे अपनी अकॉर्डिंगली बता सको। मेरा मोटिव यही होता है, ठीक है? फिर भी एग्जैक्ट डेफिनेशन, जिससे कि आप पहली बार कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप ये भी पूछ भी रहे हो कैसे लिखूं। तो कभी भी ऐसा लगे कि सर ने तो खाली ये बताया था, इसका डेफिनेशन क्या बन सकता है और क्या बना सकता हूँ, तो मेरा वेट मत करो, आप उसके लिए एक डिटेल पेज में जाओ। आपको लॉजिक तो क्लियर ही है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि वो कहना क्या चाहता है, राइट? बस तरीके अलग होंगे, राइट पंकज? चाहे गूगल यस। करोगे, चाहे स्क्रिप्ट करोगे, फिर आप उसको आप लिखो, सब जगह से पढ़ो, लेकिन लिखते टाइम उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना, ओके सर। ठीक है ना? इससे क्या होगा कि देखो क्या होता है कि देखो लॉजिकली तो आपको क्लियर हो चुका, आपने कहा लॉजिक क्लियर है सर, लेकिन लिखूं क्या? मतलब यू नो दैट व्हाट इट इज, राइट? बट व्हेन द इंटरव्यूअर विल आस्क, आप उसी चीज को या तो बना के बोल सकते हो, या सर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अलग दिखे, थोड़ा डेफिनेशन टाइप लगे, राइट? जैसा आप चाहते हो, मुझे आपकी बात से लगा। तो उसके लिए यस। क्या करो कि उसको डिटेल पेज में जाओ, अगर वहां पे कुछ दिखता है तो ठीक है, उसके बाद नहीं दिखता तो यूट्यूब करो, गूगल करो, तुम्हारे पास सारे ऑप्शन है। गूगल कर लो, गूगल में ज्यादा, यूट्यूब पे तो नहीं दिखेगा डेफिनेशन एग्जैक्ट। यूट्यूब कर लो, सॉरी यूट्यूब, गूगल कर लो, गूगल में प्रॉफिट सेंटर, एसएपी प्रॉफिट सेंटर पूरा लिखना पड़ेगा, एसएपी प्रॉफिट सेंटर डेफिनेशन, तो अपने आप लिख देगा, गूगल ही बता देगा कि एसएपी का प्रॉफिट सेंटर क्या। उसके तीन चार लोगों के पढ़ो, क्या क्या किसी ने क्या बोल रखा है, राइट? वो चीज यस। उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। अब जैसे सर कॉस्ट सेंटर हायरार्की है, तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे एक देखो ट्री कॉस्ट की सेंटर तरह वर्क करता है। हायरार्की का करोगे ना, ये जस्ट अ स्ट्रक्चर, क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट? आप यस। किसी चीज का भी हायरार्की बनाते तो उसका क्या बनाओगे, तो यू आर डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर फॉर द कॉस्ट सेंटर, राइट? हाउ द शुड बी रिपोर्टिंग पर्पस के लिए हो गया एक तरह से, राइट? अब इसको आप क्या यस। कर सकते हो, आप इसको गूगल करो, देखो कि हायरार्की का भी कोई डेफिनेशन हो सकता है क्या। बट आपको जो समझ में उसे क्या समझ में आया, कि स्ट्रक्चर डिफाइन करना। किस तरह का स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, इट हेल्प्स विद रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर की पहले किसको होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, राइट? ये भी तो वहां डिफाइंड हो रहा है ना। यस। तो वो चीज अब उसको आप गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, कोई भी चीज कर लो, देखो आपको स्ट्रक्चर देख के समझ में आ गया कि यही चीज हो रहा है। अब चाहते हो कि नहीं एग्जैक्ट डेफिनेशन लॉजिकली समझने से अच्छा मैं उसको एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखूं, तो ये चीज कर लो उसका, ठीक है ओके सर। पंकज? यस। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू पंकज। और नहीं याद रहा तो कम से कम तुम्हें लॉजिकली तो क्लियर है, कुछ तो बना के बोल सकते हो ना, हाँ डेफिनेशन लिख रहे हो बट लिखना अपनी लैंग्वेज। ओके सर। राजा आपका नोट्स अभी भी सही नहीं हुआ है, ये सर, कब बेटर होगा राजा? ये थोड़ा थोड़ा हम ये सेव किए हैं सर, उसको सेंड करेंगे हम, बात सेंड करना बाकी है बस। भाई पूरा दिन बनाए। होता है, ये लोग वर्किंग है, आप तो वर्किंग नहीं हो, पूरा टाइम दो भाई, क्या हो रहा है? यस सर। पूरा दिन होता है आपके पास पढ़ने के लिए, तो रोज रोज बोलना अच्छा नहीं लगता ना, समझा करो। नो सर, ये हम बनाए हुए हैं सर, सिर्फ शेयर करना बाकी है, कल ही बनाए बेटर थे करो, हम। उसको थोड़ा सही ओके करो, फॉर्मेटिंग करो, ओके ठीक है? ओके सर। देखो यूट्यूब है, सब है, देखो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, सब चीजें देखो करो, ठीक है ना?
ओके सर। स्निप लेना तो बता दिया ना मैंने, स्निप कैसे लेते हैं भाई। यस सर, यस। यहाँ जाते हैं, पता हो गया ना, यहाँ पे जाना है, स्निप स्नैपिंग लिखना में। है। तो उसको ऊपर नीचे बड़ा छोटा मत करो, उसको उससे जो फॉर्मेटिंग है तो उसका लेआउट मत खराब करो। ऐसे किया, ऐसे कर दिया, इसका स्निप हो गया, कहीं पे गए पेस्ट मार दिया, ये तरीका हो गया वर्ड का। भाई थोड़ा उसका अच्छा करो उसको, पूरा दिन का टाइम है। और इंग्लिश कॉपी मत करो, खुद की लैंग्वेज में लिखो कुछ भी करते हो तो। ओके सर। गलत सही कुछ भी लिखो, कॉपी नहीं एकदम होना चाहिए। कुछ कुछ यस सर। कॉपी भी दिखती है तुम्हारी लाइनों में। ओके सर। कॉपी नहीं चाहिए मेरे को, बार बार बात बोलता हूँ, मुझे कॉपी नहीं चाहिए। मेरे लिए मत लिखो, अपने लिए लिखो। फ्यूचर में क्या बोल पाओगे जो कॉपी कर रहे हो? कॉपी करना है तो मेरा ही नोट्स ले लो ना यार। मेन पॉइंट तो ये है ना कि भाई इंटरव्यू का काम आया है आप लोग का। चलिए गाइस, तो हम लोग एमएमएस स्टार्ट करते हैं। तो योगेंद्र जी थोड़ा सा टाइम, ठीक है ना योगेंद्र जी? अभी तो हफ्ते में 3 दिन क्लास ले रहा हूँ योगेंद्र जी, आने वाले वीक में आपका आने वाले क्लासेस में 4 दिन हो जाएगा। ठीक है योगेंद्र जी, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को भी ना। शाम का भी हो सके चाहे जब भी हो, क्योंकि सुबह का चलिए आपका ही निकल जा रहा है। शाम का जो आप पढ़ने का टाइम निकाला उसमें तो आपका 1 घंटा 2 घंटा में निकल ही सकता है ना योगेंद्र जी। राइट। राइट सर, राइट। जो आप पढ़ने के लिए निकाल रहे थे, कह रहे थे, तो 2 घंटा इसी के लिए रखिए ना, क्यों खराब करिए? तो आप बहुत एडजस्ट करके पढ़ रहे हैं सुबह सुबह, लेकिन एटलीस्ट जो सुबह पढ़ ही ले रहे हैं तो शाम को तो एटलीस्ट पढ़ाई में निकालना चाहिए ना। आप खुद मैच्योर हैं, बड़े हैं, मैं को क्या बताऊं, बट हाँ प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। ठीक है सर। चलेगा इस, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस इस वाले क्वेश्चन से। तो हमारा एमएम का पार्ट स्टार्ट होने वाला है। एमएम क्योंकि हमारा फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग और उसकी टेस्टिंग हो चुकी है। 30% हो चुका है, 20% यहाँ पे हो जाएगा, 50% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपको इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक के नेक्स्ट वीक तक आप लोग का 50% कंप्लीट हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ आप लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये जान के रखिएगा। नेक्स्ट मंथ आप लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो परचेज इक्विजिशन से स्टार्ट करते हैं। परचेज इक्विजिशन क्या होता है गाइस? परचेज इक्वेशन होता है, देखिए पहले एफ आई एम एम इंटीग्रेशन क्या होता है? फाइनेंस एफ आई एम एम इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, और इसके और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है कि एफ आई एम एम इंटीग्रेशन क्या होता है, पी टू पी साइकिल क्या होता है, एपी साइकिल क्या होता है। एफ आई एम एम इंटीग्रेशन क्या होता है, पी टू पी साइकिल क्या होता है, एपी साइकिल क्या होता है, तीनों का आंसर जो हम पढ़ने वाले हैं वही है। तो एफ आई एम इंटीग्रेशन की बात करेंगे, तो हमारे फाइनेंस और एमएम के इंटीग्रेशन की बात। तो पहले चलते, पहले आता है परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन मतलब लिस्ट बनाना कि हमें क्या क्या चीज चाहिए। परचेज रिक्विजिशन का मतलब होता है लिस्ट बनाना कि हमें क्या क्या चाहिए। फिर आता है परचेज रिक्विजिशन के बाद कोटेशन। कोटेशंस में क्या हो गया सर? कोटेशंस में हम लोग ये डालते हैं कि हमें हमें क्या क्या चाहिए, मतलब क्या होता है कि हम जैसे घर में होता है ना, लिस्ट बनाते हैं कि महीने के शुरुआत में का ये घर में कमी है, ये लाना होगा, ये लाना होगा, यार तेल तो खत्म होने वाला है, कल ही आना चाहिए। सो वी आर राइटिंग डाउन द रिक्वायरमेंट ऑफ द होम, एंड देन अकॉर्डिंगली ऑल्सो दी व्हेन यू वांट टू अवेलेबल, राइट? आप कब चाहते हो कि डिलीवरी हो जाए, आपके घर आ जाए सामान। तो वो जो चीज होती है परचेज रिक्वेजिशन कहलाती है guys। तो हम जब इसमें लिस्ट डाउन, तो कंपनियों में भी ऐसे ही चीजों का जो रिक्वायरमेंट होता है उसका लिस्ट डाउन किया जाता है। चीजों का जो रिक्वायरमेंट होता है उसका लिस्ट डाउन किया जाता है, उसे परचेज रिक्वेजिशन कहा जाता है। लिस्ट डाउन करने के बाद कितनी क्वांटिटी चाहिए, कब तक चाहिए, कितनी क्वालिटी चाहिए, चीज हमें लिस्ट डाउन कर, फिर हम उसका कोटेशन मंगवाते हैं। कोटेशन मतलब क्या होता है सर? कोटेशन मतलब होता है प्राइस, भाई क्या दोगे, कितने में दोगे, क्या डिलीवरी दे पाओगे, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी डिलीवरी दे पाओगे, और
सब चीजें डिस्कस की जाती हैं आपके कोटेशंस के टाइम पे। अब कोटेशन मतलब डिस्कस की गई और उससे कोटेशन मंगवाया गया, जिसके कोटेशंस में डिलीवरी भी टाइम पे हो रहा हो, प्राइस भी सस्ता हो, चीजें भी अच्छी हो, देन हम जाते हैं उसको ऑर्डर दे देते हैं, जिसे कहा जाता है परचेज ऑर्डर। जब परचेज इक्वेशन कोटेशन हो गया जिसमें कुछ में हम डिस्कशन ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगा। देन परचेज ऑर्डर, हम यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ पे भी एंट्री जनरेट नहीं होगी। क्यों सर, ऑर्डर तो दे रहे हो। भाई हम दुकान पे जाते हैं और सब्जी लेने का बोलते हैं तो फिर हमें लगता है मम्मी ने फोन कर दिया भाई सब्जी आ गई है, छोड़ दे, तो क्या बोलते हो कि दे दे, आप कहते हो ना भैया घर पे आ गया रहने दो। ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि आपने रिसीव कर लिया, जब तक आप चीजों को लोगे नहीं तब तक से पेमेंट देने के लिए आप लायबल नहीं हो, और पेमेंट की जब तक बात नहीं आएगी फाइनेंस की एंट्री नहीं आएगी, अकाउंटिंग एंट्री नहीं आएगी। यहाँ पे क्या समझ में आया, अकाउंटिंग एंट्री तभी आती है जब आपका कोई चीज रिसॉल्व हो जाता है, जब फाइनेंस की पार्ट बात चलेगा, जो कुछ भी, तो पेमेंट की बात आएगी। हाँ, पेमेंट की बात तब आएगी जब कुछ लोगे आप। तो परचेज ऑर्डर में भी कोई एंट्री क्यों बार बार क्यों बोल रहे एंट्री जनरेट नहीं होगी, तो आपको इंटरव्यू में भी ये लाइनें बोलनी है, और लॉजिकली समझा रहा हूँ कि क्यों नहीं हो, क्यों एंट्री जनरेट नहीं हो रहा। तो परचेज ऑर्डर मतलब हमने उसको ऑर्डर दे दिया कि भाई ठीक है तुम्हारा प्राइस इतना, चलो ये ऑर्डर ले लो। ऑर्डर लेने के बाद हम चलते हैं गुड रिसिप्ट में। गुड रिसिप्ट मतलब हमें सामान रिसीव होने वाला है। जब हम सामान रिसीव करते हैं तब तो हमारी लायबिलिटी बनेगी, भाई हमें पैसे तो देने ही पड़ेंगे। देन द अकाउंटिंग विल बी जनरेटेड, दैट इज इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू जीआरआर अकाउंट क्रेडिट। अब अभी आप लोगों ने जैसे अभी इनकी टेस्टिंग करी राजा ने और उन्होंने पोस्ट किया, तो वहां पे डेबिट और क्रेडिट लिखा आ रहा था 40 एंड 50, पोस्टिंग की जिसे कहते हैं। एसएपी में यहाँ पे पोस्टिंग की मैं कुछ नहीं लिख रहा है, यहाँ पे बीएसएक्स एंड डब्ल्यूआरएक्स लिखा है। क्या मतलब है सर इसका, इसे ट्रांजेक्शन की कहा जाता है। ये ट्रांजेक्शन की क्या करते हैं, ये ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग की ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करते हैं और इसको चेंज भी नहीं किया जा सकता। मतलब फाइनेंस वाला जब हम टेस्टिंग कर रहे थे, अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी है, तो हम 40-50 मैनुअली असाइन कर रहे थे। बट एमएम के केस में वो तो फाइनेंस नहीं है, वो तो एमएम है, किसी को डेबिट और क्रेडिट थोड़ी पता होता है एमएम वाले को 40-50। तो उस केस में सिस्टम अपने ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर लेता है, उसके कारण इसके लिए हमें सिस्टम में क्या करना पड़ता है, ये जो ट्रांजेक्शन की है बीएसएक्स एंड डब्ल्यूआरएक्स, देखो ट्रांजेक्शन की लिखा भी हुआ है, that helps to generate the posting key for every line item automatically। मतलब सिस्टम अपने आप पोस्टिंग की डिटरमाइन कर लेता है। ये बीएसएक्स और डब्ल्यूआरएस के बारे में और भी आगे चल के पढ़ेंगे, बट ये एंट्री और ये लॉजिक आप लोग को याद होना चाहिए इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। क्लियर होगा इस यहाँ तक आप लोग को। यस। यस सर, क्लियर सर। चलिए, देन यस गुड सर। रिसिप्ट में से माइगो कहा जाता है, फिर आता है माइरो। माइरो मतलब इनवॉइस पोस्टिंग, माइरो मतलब इनवॉइस पोस्टिंग। इनवॉइस अब जब इनवॉइस आएगा तो वेंडर भी आ जाएगा। तो देखो यहाँ तक तो हम एमएम पढ़ेंगे, इस वाले पार्ट तक हम एमएम पढ़ेंगे। इसके बाद अगर जाओगे तो आप देखो जीआरआर, यहाँ पे भी जीआरआर। जीआरआर का पहले फुल फॉर्म क्या होता है मैं बताना भूल गया, और इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री का मतलब होता है रॉ मटेरियल। देखो इन्वेंट्री कोई भी सामान खरीदते हो ना, आपके लिए इन्वेंट्री होता है, मतलब रॉ मटेरियल हो सकता है जो भी आप खरीदते हो, वही सामान जो फिनिश गुड्स जो बन के तैयार है। फिनिश गुड्स किसे कहता है, जो बन के तैयार हो चुका है, जिसको रॉ मटेरियल होता है, जिसको खरीद रहे हो किसी चीज को बनाने के, जैसे आटा हम खरीदते हैं रोटी बनाने के लिए घर में, वो रॉ मटेरियल कहलाएगा हमारे घर के लिए। बट आटा के लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, गेहूं, ग्रेन, राइट। तो डिपेंड करता है हम कौन सा चीज क्या बनाते हैं, हम किसको बिजनेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल कुछ और हो जाएगा और फिनिश गुड्स कुछ और हो जाएगा। फिर आता है जीआरआईआर। जीआरआईआर का फुल फॉर्म होता है गुड रिसिप्ट इनवॉइस रिसिप्ट। हम जब गुड रिसिप्ट कर रहे हैं तो हमारे पास और इनवॉइस रिसिप्ट, तो हम एक कंफर्मेशन दे रहे हैं उसे कि हमने इतना का सामान रिसीव कर लिया है। पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, आप लोगों ने ये भी देखा गुड रिसीव इनवॉइस में कंफर्मेशन देना कि यस आई हैव रिसीव्ड दिस मच ऑफ गुड्स। अगर आप लोगों ने कभी होटल में घूमने गए हो, आप लोग ट्रेवल तो करते ही होंगे, आप लोगों ने ये देखा होगा कि होटल में आप जब जाते हैं और रूम में कुछ मंगाते हैं तो वो लोग सिग्नेचर करा के जाते हैं एक कागज पे। आप लोग ध्यान दिया है कभी,
अगर कभी घूमने गए हो होटल में ऐसी जगह पे जहाँ पे रूम में मंगाया तो वो लोग सिग्नेचर करा के जाते हैं जो आप मंगाते हो, हुआ आप लोगों ने फील किया, कभी ऐसा हुआ आप लोगों के साथ? नो सर, आई डोंट फील इट। अच्छा, आपने ट्रेवल नहीं किया, चलिए ठीक है। आप लोग में से किसी ने किया है? चलिए, क्या होता है देखिए, जब आप कभी जाते हैं ना होटल्स में तो वो रूम रूम जब सर्विस मंगाते हैं, आप लोग सामान का रूम में मंगाते हैं तो वो लोग वहां पैसे लेके पैसे नहीं मांगते। आपको एक कागज देंगे जिसमें पूरा बिल लिखा होगा कि क्या क्या मंगाया और उस पर आप साइन कर देते हैं, मतलब आप ये कंफर्म कर रहे हो कि आपने का इतने का मटेरियल रिसीव किया। वैसे ही कंपनी के अंदर भी ना, जब जहाँ पे हम बात करते हैं होटल इसमें भी, वहां पे आप सिग्नेचर करके रिसिप्ट देते हो कि हाँ मेरे पास इतना माल मेरी फैक्ट्री में मेरे प्लांट पे आ गया, राइट? दैट इज कॉल्ड गुड रिसिप्ट, इनवॉइस रिसिप्ट, क्लियरिंग अकाउंट, मतलब यू आर कंफर्मिंग दैट दिस मच ऑफ क्वांटिटी, दिस मच ऑफ गुड्स यू हैव रिसीव्ड, क्लियर है? क्लियर है सर। अब उसके अगेंस्ट में जीआरआर का इतना कंफर्म कर, उसी के अगेंस्ट में वेंडर क्या करेगा? जीआरआर तो गुड रिसिप्ट आपने कंफर्म कर लिया, इतने अमाउंट का, मान लीजिए कोई 100 रुपए का, प्लस पे जीएसटी लगाएगा। तो हम लोग अभी टेस्टिंग के लिए एमएम तो पढ़ेंगे, साथ में जीएसटी भी पढ़ेंगे, क्योंकि जीएसटी मैंडेटरी हो गया इंडिया में। जीएसटी पढ़ेंगे, जीएसटी के बाद आता है टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट, क्लियर है? टू वेंडर अकाउंट, ठीक है ना? राइट सर। राइट, टू वेंडर ये अकाउंट हो राइट जाएगा। सर। तो वेंडर अकाउंट हो गया, और वेंडर अकाउंट के बाद यहाँ पे हम तो दो चीजें पढ़ने वाले हैं, तो हमारे एमएम पढ़ने वाले हैं, जीएसटी पढ़ने वाले हैं, और एक क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो भी समझते जाओ कि आपका अगला टॉपिक में क्या क्या चीजें कवर अप होंगी। एमएम तो करोगे ही, एमएम पूरा टेस्टिंग का पीछे आपने फाइनेंस और कंट्रोलिंग की बना के तब जाके टेस्टिंग कर पाए। वैसे ही एमएम के अंदर आप पहले एमएम का पूरा पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप जीएसटी भी पढ़ोगे, देन वेंडर मतलब बीपी, बिजनेस पार्टनर कहते हैं सिटी में, बीपी पढ़ोगे, एंड देन जाके टेस्ट, तब एंट्री जनरेट होगा, क्योंकि तीनों होगा तभी तो एंट्री बनेगा ना ये। यस। तो जीएसटी हम लोग पढ़ेंगे और एमएम पढ़ेंगे, तो जीआरआर अकाउंट डेबिट होगा, जिसमें डब्ल्यूआरएक्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सीजीएसटी जीआरएक्स जीआरआईआर डेबिट है, जीजीएसटी डेबिट है, एसजीएसटी डेबिट है टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट, ये सारी चीजें होंगी। देन आता है पेमेंट का बात, तो पेमेंट में क्या होता है सर? पेमेंट होगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर है ना? क्लियर सर। यस सर। ये होता है वेंडर अकाउंट का, जब वेंडर को पेमेंट करोगे। ये पूरा साइकिल आप लोगों को याद होना चाहिए, ये पूरा साइकिल आप लोगों को याद, रहना चाहिए। पूरा साइकिल आप लोगों को याद होना चाहिए। सर इसी को P2P साइकिल बोलते हैं क्या? ऐसे P2P साइकिल कहते हैं, प्रोक्यूर टू पे, प्रोक्यूर टू से P2P साइकिल कहते हैं। प्रोक्यूर मतलब प्रोक्यूरमेंट में खरीदने से लेके पेमेंट करने तक का जो साइकिल होता है, जैसे यस हम सर। प्रोक्योर टू पे साइकिल कहते हैं, एमएम इंटीग्रेशन कहते हैं, पी साइकिल कहते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, यस सर। ठीक है ना यहाँ तक? यस सर। अगला पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए, इसका पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन लिख रखा है, पूरा एक्सप्लेनेशन लिख रखा है। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग प्लांट के बारे में, अगले पॉइंट में चलते हैं हम लोग प्लांट के बारे में। और फिर पंकज भी है ना? यस। सत्य।
अगर प्लांट क्या होता है सर? प्लांट जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्लांट जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। डिवीजन कहाँ होता है सर? डिवीजन कहलाता है, अच्छा प्लांट, अच्छा प्लांट को आप लोग क्या समझते हो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग? ये गलत है कि सही है? देखो प्लांट किसे कहा जा सकता है? आप लोगों ने वर्किंग हो, काम करते हो, चाहे चीजें, प्लांट किसे कहा जाता है बताइए? बताइए, प्लांट किसे कहा जाता है? प्लांट्स एग्जैक्ट कह सकते हैं कि जहाँ पर मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग होता है, और क्या बोलते हैं, जहाँ पर रॉ मटेरियल मतलब रखाया जाता है उसी को। हम्म। जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है सर, जहाँ पर सारे रॉ मटेरियल आके एक जगह रहते हैं, रखा जाता है, फिर इसको फिनिश प्रोडक्ट के रूप में किया जाता है सर, उसी को और शायद कोई बोलते किसी हैं। का कुछ क्या सर? किसी का और कोई पॉइंट? हाँ। प्लांट सर आई थिंक ये जो एक जैसे हमारी वॉइस आ रही है सर मेरी? आ रही है। ये कंपनी की एक फिजिकल लोकेशन रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे लाइक मैन्युफैक्चर होते हैं प्रोडक्ट्स। अब बताइए, इसी पे एक सवाल पूछा जाए अ, कि अगर मैं अभी यहाँ पे सवाल पूछूं तो भाई क्या खाली जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है उसे प्लांट कहते हैं? हाँ, उसी को प्लांट कहते हैं, उसी को प्लांट कहते हैं। सर मतलब ऑलमोस्ट वहाँ पे सारा वर्क मैन्युफैक्चर हो गया, ऑलमोस्ट फाइनल आउटपुट, ये सारी चीजें जहाँ से बेसिकली कंपनी की एक चलिए, फिजिकल लोकेशन होती है जहाँ से मतलब फिजिकल कंपनी को पूरा ऑपरेट किया जाता है। कॉर्पोरेट तो भाई कंपनी अब बिजनेस हेड ऑफिस से किया जाता है, उसका प्लांट के क्या लेना देना? बताइए। यस सर। सर किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसको फाइनल असेंबलिंग तक जो प्रोसेस होता है उस लोकेशन को हम मैन्युफैक्चरिंग या प्लांट बोल सकते हैं। वो कह सकते हैं। चलिए बताता हूँ। पहले तो मैन्युफैक्चरिंग वर्ड ही गलत है, प्रोडक्शन जहाँ पे होता हो। देखिए, समझिए पहले पॉइंट को। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो चीज नहीं बन रही है, प्रोडक्ट को जो बना रहे हैं। आपने पावर प्लांट भी सुना होगा, इलेक्ट्रिसिटी। यस सर। वाटर प्लांट भी सुना होगा। हम लोग कुछ नया नहीं बना रहे, हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, बट दैट इज ऑल्सो अ प्लांट, राइट? सुना कि नहीं सुना? एटॉमिक प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, वहां पे न्यूक्लियर बन नहीं रहा यार। न्यूक्लियर भगवान ने बना, उसको यूज करके कुछ नया चीज बनाने की बात चलेगी। तो कुछ पॉइंट ये है कि प्लांट वेयर वी डू दी प्रोडक्शंस, इट कैन बी एनीथिंग। फिजिकल लोकेशन होगा तो ही प्रोडक्शन होगा, ये तो पॉइंट क्लियर है ना। बिना जगह के तुम पढ़े नहीं है तो फिर तो लोकेशन है ही। बट व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्शन वी आर डूइंग? एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन दैट इज बिकम्स अ प्लांट। प्लांट कैन बी दी ओनली नॉट यहाँ पे खाली कोई गुड्स बनाता हो, वहां पे प्रोडक्शंस होती हो, उसे कहा जाता है प्लांट। समझ में आएगा आप लोगों को गाइस? मेरा यस पॉइंट सर। ये है, यहाँ पे बोलने का तरीका ये था कि काउंटर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कैसे जवाब दोगे गाइस?
देखो हर चीज का दो पहलू होता है। आपको उस तरीके से बोलना पड़ेगा जिस तरीके से आपका मतलब सिस्टम को समझाना, मतलब समझने का पॉइंट ये है कि आपको उस तरीके से बोलना पड़ेगा कि भाई सब लोग समझ सके, और उसका लॉजिकली भी क्लियर हो। लॉजिकली मतलब जो भी बोले उसका लॉजिक और वो लॉजिकली वो पॉइंट क्लियर भी हो, अगर उस पर काउंटर क्वेश्चन आए तो आप तुरंत जवाब दे सको। तो हर चीज के बारे में आपको अब इसी तरीके से सोचना पड़ेगा। मैं अब इसलिए पॉइंट बोल रहा हूँ मैं कि जो इंटरव्यू में काउंटर क्वेश्चंस भी आते हैं, बी रेडी विद दैट। सो बिफोर लाइक स्पीकिंग एनीथिंग, यू नीड टू हैव द आइडिया कि भैया होता क्या है, आपको होता क्या है, ये पहले आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है। चलो, प्लांट उसे कहा जाता है। फिर आता है डिवीजन। डिवीजन कहा जाता है प्रोडक्ट कैटेगरी को। प्रोडक्ट कैटेगरी क्या होता है सर? प्रोडक्ट को जिस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। अच्छा, प्रोडक्ट को कैटेगराइजेशन का मतलब क्या हो सकता है सर? मान लीजिए आपका बिजनेस है इसका, मान लीजिए आपका बिजनेस है होलसेल का, तो प्रोडक्ट को किस तरीके से, अब देखो बिजनेस टू बिजनेस, ये रटना मत मेरे पॉइंट को, किसी भी चीज को। देखो मैं इसलिए लॉजिकली बार बार बताऊं, जो भी आज इन्होंने पूछा पंकज ने, मैं बार बार लॉजिकली बात करता हूँ। लॉजिकली इसलिए कि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअली कितने तरह के भी काउंटर क्वेश्चन हो आपके पास जवाब होना चाहिए। डिवीजन कहा जाता है प्रोडक्ट कैटेगरी। आप कहोगे सर आपने तो बोला था डिवीजन ही होता प्रोडक्ट कैटेगरी, बट ये सर बिजनेस टू बिजनेस, जैसे होलसेल में एक रिटेल कंपनी करती है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील करती है, तो उसके लिए होलसेल क्या होगा सर, उसके लिए डिवीजन क्या होगा तब? उसका डिवीजन होगा या तो वो प्रोडक्ट वाइज कि भाई ये पेरिसेबल प्रोडक्ट है, जल्दी खराब हो जाता है। ये पेरिसेबल मतलब हिंदी होता है सर, जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट को कहा जाता है। एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, लंबा चलेगा। इसको इसको ये एक होता है कि भाई इसको फ्रिज में रखो, मतलब कैटेगराइज करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्ट नेचर। वो भी हो सकता है कि भाई जिस तरीके से प्रोडक्ट में इनफैक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर रखा हो, या उन्होंने कैटेगराइज कर रखा भाई ये होलसेल प्रोडक्ट है और ये रिटेल प्रोडक्ट है, इस तरीके से प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर रखा हो। ये डिवीजन जो है प्रोडक्ट कैटेगरी नेचर ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द बिजनेस अलग अलग हो सकता है। क्लियर है माय गाइस? कहना क्या चाहता हूँ, सेम इंडस्ट्री में दो तरीके से इसी डिवीजन को यूज, अब कौन डिसाइड करेगा कैसे यूज करना है? कंपनी वाले डिसाइड करेंगे यार। और प्रोडक्ट की सिचुएशन देख के कैसे कैसे वो लोग स्टोर करते हैं क्या कर, उसके बेसिस पे आप भी एडवाइस कर सकते हो, पर डिसाइड डिसीजन किसका होगा? बिजनेस का, कैसे करना है। क्लियर है? यस सर, क्लियर सर। फिर आता है स्टोरेज लोकेशन। सामान को कैसे स्टोर करना है, दिस इज कॉल्ड स्टोरेज लोकेशन। देखो आप कहीं ना कहीं जमा सामान को तो स्टोर करोगे ना, ऐसे तो हवा में तो रखेंगे नहीं। दैट इज कॉल्ड स्टोरेज लोकेशन। जहाँ पे हम चीजों को स्टोर करते हैं, दैट इज बिकम्स दी स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, दैट इज बिकम्स दी स्टोरेज लोकेशन, जहाँ पे सामान को स्टोर किया जाएगा। फिर आता है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, देखो स्टोर मतलब, देखो ये स्टोरेज लोकेशन प्लांट बेस्ड होता है, जहाँ प्लांट होता है ना उसका स्टोरेज लोकेशन, जहाँ पे प्लांट का सामान रखा जाता है, दैट इज वेयर बिकम्स स्टोरेज लोकेशन। तो स्टोरेज लोकेशन का ये हो जाएगा। ठीक है, और इट ऑलवेज किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ये प्लांट डिपेंडेंट होता है, ये प्लांट के अकॉर्डिंग। अब कहोगे प्लांट और वेयर हाउस में फिर क्या स्टोरेज लोकेशन और वेयर हाउस में क्या डिफरेंस हो गया? वेयर हाउस में भी तो सामान रखा जाता है सर। वेयर हाउस का पर्पस वाइल्ड है, वाइड है। ये प्लांट का सामान रखा जाता है, लेकिन वेयर हाउस में आप जो सामान बेचते हो ना वो भी रखते हो। तो ऐसा नहीं कि स्टोरेज लोकेशन में नहीं रख सकते, बट स्टोरेज लोकेशन प्लांट के पास ही हो सकता है, प्लांट बेस्ड होता है। बट वेयर हाउस आप उन चीजों का खाली प्योरली सेल्स के लिए भी कर सकते हो। जैसे आप देखते हो ब्लिंकिट का, चाहे आजकल अमेजोन का, आपने देखा हो बहुत सारे वेयर हाउस खुल गए हैं, जहाँ पे जैसे ही आप ऑर्डर देते हो 10 मिनट के अंदर आपके पास सामान पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है सर? उन्होंने सामान स्टोर करके रखा हुआ, तभी तो आपका फोन जाता है, तुरंत परचेज करके ले आते हैं वो लोग, तुरंत 10 मिनट में आपके घर पहुंच जाता है। राइट? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट, क्लियर सर। वो वेयर हाउस कहलाएगा, स्टोरेज लोकेशन नहीं कहलाएगा। तो वो वेयर क्लियर हाउस सर। को यूज कर रहे हैं उसके लिए। तो वेयर हाउस वो होता है जहाँ पे सामान रख के आप बेच सकते हो, लेकिन
स्टोरेज लोकेशन वो प्लान बेस्ड होता है। अब देखो यहाँ पे आप इसका डेफिनेशन कैसे बनाना चाहते हो आपके ऊपर, मैंने लॉजिकली इंटरव्यू में अगर पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर्स बता दिए। अब आप उसका डेफिनेशन किस तरीके से लिखना पसंद करोगे, दैट इज अप टू यू। क्लियर है ना गाइस? यस। यस। अब काउंटर क्वेश्चन आएगा तो भी आपका जवाब रहेगा। इंटरव्यू पूछा जाएगा स्टोरेज लोकेशन और वेयर हाउस में क्या डिफरेंस है। वेयर हाउस बहुत बड़ा टर्म है। अब आता है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो परचेजिंग का काम करते हैं सर आप लोग। अब परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के होगा, एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक परचेजिंग ग्रुप। चल के आगे पढ़ोगे आप लोग, 13वां नंबर पर होगा, 13 नंबर पर शायद। अब परचेजिंग ग्रुप दो चीजें होती है, अब इसको समझते हैं। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन और परचेजिंग ग्रुप में क्या फर्क है। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होता है गाइस, अब एक कंपनी है, समझिए इसको, सेंट्रलाइज जिसका परचेज किया जाता है। सेंट्रलाइज मतलब ये होता है सर कि आपका कंपनी है पूरी, ठीक है, कंपनी है आप समझिए, कंपनी के अंदर आपका बहुत बड़ा कंपनी है, तो एक जो ऑर्डर होता है, जैसे कि मान लीजिए एक डेल कंपनी से, हमने कंप्यूटर इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया हुआ है। कंप्यूटर इंडस्ट्री, अब कंप्यूटर इंडस्ट्री में हमें क्या क्या चीज चाहिए बनाने के लिए, लैपटॉप बनाने के लिए, चाहे डेस्कटॉप बनाने के लिए, कीबोर्ड, माउस, फिर उसके बाद आपका रैम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, कैमरा, बॉडी, स्क्रीन, बहुत सी चीजें चाहिए सर। और बहुत सारे नेटवर्क तो अलग बात है, ये सब वो है जिनको हम लोग यूज करते हैं। ये सब चीज चाहिए, वो सब चीज चाहिए हमें, हमारे पास, राइट, हमारे पास वो सब चीज चाहिए। तो कहने का पॉइंट ये है कि जब हमारे पास जो परचेज करने का, तो भाई मान लो, और एक लैपटॉप जो बिकता है ना, रोज का 1-1 लाख बिकता है, 1-1 लाख बिकता है, 1-1 लाख बिकता है ये। तो स्टोरेज लोकेशन होता है जहाँ पे सामान को स्टोर किया जाता है। अब मान लीजिए 1-1 लाख क्वांटिटी की जरूरत पड़े आप लोग को, तो 1 लाख क्वांटिटी में मान लीजिए, तो 1 लाख क्वांटिटी के लिए आप भाई 1 लाख क्वांटिटी रैम, एक मतलब, क्योंकि देखो 1 लाख लैपटॉप अगर डेल का देखोगे तो पूरी दुनिया में जितने भी बड़ी कंपनियां हैं ना, बड़ी जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं तो वो डेल का, लेनोवो और एप्पल का ही लैपटॉप, मैंने जहां भी काम किया यही 3 लैपटॉप देखे हैं मैंने। जितनी भी बड़ी कंपनियों में काम किया है, तो जो इतनी सारी कंपनियां हैं, तो कम से कम मुझे लगता है लाख तो लैपटॉप खाली इंडिया में लग जाता होगा, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, जितनी कंपनियां हैं, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि भाई जो इतनी बड़ी कंपनियां सब चीजें हैं, तो भाई हमारा, अगर हम इस प्रोस्पेक्टिव से बात करें, 1 लाख रैम चाहिए, 1 लाख मदरबोर्ड चाहिए, 1 लाख कीबोर्ड चाहिए, 1 लाख माउस चाहिए। तो जो भी कंपनी जो होती है, जो रिक्वायरमेंट होता है प्लांट से, जो असेंबल करने का, मोस्टली आजकल क्या हो गया ना, ये लोग खुद नहीं बनाते, सारे प्रोडक्ट बाहर से खरीदते हैं। एक बार क्या हुआ था, मैं लाइव एग्जांपल बताता हूँ, ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ कि एक बार एक लैपटॉप मेरे दोस्त का टूट गया था, आज से 10-12 साल पहले। अभी की नहीं बात, 10 और 12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जबकि उस समय भी यूज होता था, सबको लगता था उसी कंपनी के। लैपटॉप एचपी का था शायद, या कुछ था। और जब उसको टूटा तो उसका जो स्क्रीन टूट गया था मेरे से, तो मैं चेंज कराने गया चुपके से, तो मुझे उसने बोला सैमसंग का, उसमें से स्क्रीन निकला, क्योंकि मैं दोस्त का था, 3,000 रुपये लगे थे मेरे स्क्रीन चेंज कराने उससे। तो कहने का पॉइंट ये है कि था लैपटॉप एचपी या किसी का, और स्क्रीन था उसका सैमसंग का, और मेड इन चाइना लिखा हुआ था। पॉइंट ये बताना चाहता हूँ, कंपनी दूसरे दूसरे प्रोडक्ट को मार खरीदती है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है कि अगर खरीदना है तो भाई एक आदमी को नहीं कर सकता, तो कम उसको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया। तो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जिसके पास फोन आता है, इतनी मटेरियल की जरूरत है, इतनी मटेरियल की जरूरत है। और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं उसे, परचेजिंग परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अगर बड़ी कंपनी है तो ये काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देता है। छोटे छोटे पार्ट्स में क्या मतलब, छोटे छोटे उसमें बांट देता है,
कि भैया ग्रुप्स में कि भाई ये एक ग्रुप होगा जो रैम परचेज करेगा, एक ग्रुप होगा मदर परचेज करेगा, एक ग्रुप होगा द परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास जो देख रहे हो उसके पास ऑर्डर आता है एंड देन दे डिस्ट्रीब्यूट दैट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ग्रुप जो भी जो उस ग्रुप में डील करते हैं। और जो ग्रुप रैम परचेज का तो रैम को बचा जाएगा, मदरबोर्ड वाला मदरबोर्ड का आ जाएगा, सब चीजें कीबोर्ड माउस वाले को एक बोल दिए, जैसे भी कंपनी ने ग्रुप बना रखा हो। ऐसा ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़े कि वो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन अकेले नहीं कर सकता? नहीं सर, रीजन क्या होता है, खाली ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि गए बोला और खरीद लिया ला के दे दिया, नहीं। उससे पहले पूरा पूरा परफॉर्मा तैयार होता है, वेंडर सिलेक्शंस होती है, अप्रूवल्स जाती हैं, अप्रूवल के बाद फाइनेंस के साथ पेमेंट चेक की जाती है, पेमेंट टर्म्स होता है कि भाई वेंडर जो रेडी हुआ कितने दिन में पैसा चाहिए होगा, सब चीज चेक की जाती है। फिर उस पर अप्रूवल होता है, पूरा चीज हो जाने के बाद जाके हम किसी चीज को ऑर्डर देते हैं। अगर आप लोग कंपनी में वर्किंग है, 3 लोग तो वर्किंग है इसमें से, तो ये लोग जानते हैं कि ऐसे होता है, राइट? यस। राइट सर। राइट, तो वो चीजें होती हैं। तो कहने का पॉइंट राइट ये सर। है, तो ये जो काम करने का जो तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे कंपनियों में काम होता है। ये परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का लॉजिकली आंसर चाहोगे तो ये हो, तो परचेजिंग ग्रुप का जो लॉजिकली आंसर होता है वो ये होता है। क्लियर हो गया कैसे आप लोग को अच्छे से? यस सर, क्लियर सर। ये होता है हमारा डेफिनेशंस के फॉर्म में, इतना ही हमें एमएम के अंदर डेफिनेशंस के फॉर्म, और भी धीरे धीरे जो हम पढ़ते जाएंगे वो हमारा अलग अलग काम आएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए चले हम यहीं रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारी 7 बजे से होगी, जो हमारी जो चलेगी नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, ठीक है, ओके सर। कितने बजे से होगी? 7 o'clock से होगी। क्लियर है ना? क्लियर सर। नेक्स्ट क्लास हमारी 7 o'clock से होगा करेगी। ठीक है योगेंद्र जी, योगेंद्र ठीक है जी, सर। यस सर, यस। ठीक है, यस ठीक। सर। हाँ तो साथ में आज वाली नहीं थी, आज वाली उनका क्लास क्लोज हो गया है, कॉल क्लोज हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी 7 बजे से, रिकॉर्डिंग में इसलिए कर दिया कि कोई रिकॉर्डिंग सुनेगा तो ये नहीं कहेगी याद नहीं रहा। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी 7 बजे से।